अब आएगा। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। इसका मतलब कि दो चर वाले होंगे तो उसमें दो समीकरण देगा। कितना समीकरण देगा? दो। और एक होता है एक चर वाला। कितने चर वाले? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर का मतलब क्या होता है? उसमें केवल एक चर आएगा। कौन चर आएगा? एक चर। या तो एक्स आए, या तो वाई आए, या तो जेड आए, मतलब कि ए से जेड तक का कोई एक आएगा। जैसे एक्स प्लस 2 बराबर कितना दे दिया? 3। तो देखिए इसमें केवल एक चर आया है कि नहीं? इसी में अगर y आ जाएगा तो कौन चर हो जाएगा? 2। तो दो चर वाला बन जाएगा। अभी कौन चर वाला है? एक चर वाला। और रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या है? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 1। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसके अधिकतम घात कितना हो? 2, द्विघात समीकरण। त्रिघात वह समीकरण जिसमें चर के अधिकतम घात कितना हो? 3, त्रिघात समीकरण। इसी तरह वो बढ़ता जाएगा। तो रैखिक समीकरण अब देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे तो x बराबर, देखिए 3 2 की इधरियाँ भेजेंगे तो प्लस एक कितना बन गया? माइनस। x का मान कितना आ गया? 1। x का मान 1 आ गया। जब एक चर वाला है तो एगो मान आएगा। कौन को मान आएगा? एक मान आएगा। जब दो चर वाला रहेगा तो कौन को मान आएगा? 2। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में x प्लस वाई बराबर दे दिए 5। कितना चर है? 2। एक x है तो दूसरा क्या है? y बराबर 5। अब बताइए कि एक चर दो चर वाला है तो एक समीकरण से मान आएगा? नहीं आएगा। एक चर वाला था तो एगो समीकरण से मान आ गया। दो चर वाला रहेगा तो दो गो समीकरण रहेगा तब मान आएगा। तीन चर वाला रहेगा तो 3 गो समीकरण रहेगा तब मान आएगा। लेकिन दो समीकरण है तो एक और मतलब कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि दो समीकरण नहीं दिया है। कौन समीकरण नहीं दिया है? 2। तो एक समीकरण से भी निकाल सकते हैं मान को। कैसे निकालेंगे तुरंत इसी पर सवाल है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए इस समीकरण दे दिया पहले से कि x प्लस वाई बराबर 5, तो x और y के युग्म ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? युग्म माने जोड़ा। क्या ज्ञात कीजिए? जोड़ा। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन पहला एक ही ना दिया है। 2 रहता तो दोनों समीकरण के जोड़ घटा के हल कर लेते, तुरंत x और y का मान आ जाता। लेकिन एक समीकरण है तो देखिए कैसे हल करेंगे। मान लेंगे, माना एक का मान मान लेंगे तो दूसर का मान आ जाएगा। माना चाहे x का मान मानिए चाहे y का, किसी का मान सकते हैं। माना x बराबर 0, तो अब x का मान इस समीकरण में रखिए। देखिए x की जगह पर कितना रखती है? 0 प्लस y है तो y रख देंगे बराबर 5। 0 की धरिया भेजेंगे, कुल मिला के 0 प्लस y हो गया बराबर 5 आ गया। देखिए x बराबर 0 पर कितना आया है? 5। तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा हल यहाँ पर लिख रहे हैं कि युग्म 0 जब x का मान 0 तो y का मान 5। देखिए x का मान होता है इधर वाला y का, इसी को भुज बोलते हैं, और दूसरा वाला के कोटि। अब देखिए रखते हैं x बराबर के मिटा दो, x बराबर 1 पर। कितना पर? 1 पर। अब मान रखिए फिर x बराबर 1 तो कितना आएगा? x प्लस वाई बराबर 5। x का मान 1 प्लस y बराबर कितना हो गया? 5। 1 को इधर भेजिए, y बराबर 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4। देखिए ध्यान से, जब x बराबर 1 लिए हैं तो y का मान कितना आया है? 4। दूसर का युग्म क्या बन गया? 1 और उस पर कितना आ गया? y का मान 4। अब x बराबर 3 रखिए, जितना मन करे उतना रख सकते हैं, 2 3 बस निकालेंगे। अब रखिए देखिए x बराबर 2 पर, फिर मान रखिए x बराबर 2, तो x की जगह पर 2 रखेंगे ना, तो 2 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर देखो 2 की धरियाँ भेजेंगे तो 5, अब प्लस है तो माइनस बन गया, कितना आ गया? 3। x बराबर 2 पर y का मान कितना आया है? 3। तीसरा का युग्म क्या बन गया? x बराबर 2 पर y का मान 3। ये है आपका उत्तर है, इसी को युग्म बोलते हैं।
कि x बराबर 0 रखे तो y का मान 5 आ गया, x बराबर 1 रखे तो y का मान 4 आ गया, x का मान 2 रखे तो y का मान 3 आ गया। अब x बराबर 3 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा। अब देखिए, अब x बराबर मान के रखें, y बराबर भी 0 मान के रखेंगे तो x का मान आएगा। किसका मान आएगा? x का। सवाल एकदम सही रहेगा, ये मत सोचिएगा कि उत्तर नहीं मिल रहा है तो गलत है ना, पूरा सही है एकदम, क्योंकि एक समीकरण है, एक समीकरण में अब ये खुद अपने मन से मान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, अपने मन से रखेंगे तो उत्तर जरूरी नहीं ना कि मिलेगा वो 0 पर लगाया है कि -1 रखा है कि -2 रखा है, कुछ भी रख सकते हैं। तो x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। इसी को कहते हैं युग्म को ज्ञात करना। किसको ज्ञात करना? युग्म, कि x बराबर 0 पर y का मान कितना आ रहा है। लिख लीजिए थोड़ा सा इसको, परिभाषा सुनिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब उस समीकरण व्यापक रूप जो रहता है उसी के रूप का आएगा। देखिए व्यापक रूप किस रूप का होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। कौन सा रूप है? व्यापक, जहाँ a b और c क्या हैं? अचर राशियाँ हैं। क्या हैं? अचर। अचर का मतलब कि संख्या है। क्या है? संख्या। a का मान कुछ दे सकता है, b का मान कुछ दे सकता है, c का मान कुछ दे सकता है। इसमें d आएगा ना तो एक संग में कुछ और ही आएगा तो 3 चर वाला हो जाएगा। क चर वाला हो जाएगा? 3 चर वाला। अब देखिए अगर मान लीजिए कि a का, देखिए a b c तो अचर राशियां हैं, लेकिन देखिए a और b का मान 0 के बराबर कभी होना नहीं चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। क्यों? देखिए अगर a का मान 0 हो गया तो a की जगह पर 0 रखेंगे और 0 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब 0 आ गया तो x वाला तो पूरा खत्म ना हो गया, केवल ए बी वाई प्लस सी बच गया है। कौन बच गया है? बी वाई प्लस सी। ये बताइए कि जब बी वाई प्लस सी बच गया तो ये एक चर वाला बन गया है कि नहीं? क्या है कि x तो हट गया है, c तो कांस्टेंट है, नहीं है। अगर b का मान 0 हो गया, किसका मान? b का। अब b की जगह पर रखेंगे तो 0 गुणे y कितना आ जाएगा? 0। अब y वाला तो पार्ट खत्म हो गया, तो ax प्लस सी बराबर 0, फिर एक चर वाला बन गया कि नहीं? इसीलिए a और c का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन c का मान 0 के बराबर हो सकता है। क्या है कि देखिए ये 0 होगा तो ax प्लस b, दो गो चर है कि नहीं है? तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, नहीं है? c का मान 0 के बराबर होगा तो दिक्कत नहीं है, सही है। क्यों कि 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस 0 बराबर 0। कुल मिला के ax प्लस बी वाई बराबर कितना आ गया? 0। लेकिन 0 को जोड़ देंगे, माने c बराबर 0 रखे हैं तो ax प्लस बी वाई बराबर क्या आ गया? 0। देखिए एक चर यहाँ पर है, एक चर यहाँ पर है, दो चर है कि नहीं? इसका मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन यही बताएं कि a और b का मान 0 हो जाएगा तो 0 रखने पर कौन समीकरण बन जाएगा? रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रैखिक। क्वेश्चन देखिए, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए पहला समीकरण मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर पहला। फिर दूसरा समीकरण मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब इसमें देखिए दोनों समीकरण को हल करेंगे तो कब वो अद्वितीय हल आता है। कितना हल आता है? अद्वितीय हल का मतलब एक हल आएगा उसके बाद हल नहीं आएगा। एक आता है अनंत हल, जो बार हल करेंगे तो कभी कुछ मान रखेंगे तो दूसरा आता रहेगा। इसका कंडीशन है, देखिए पहला, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हूँ। कहाँ पर? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, या इसी को क्या कहते हैं? नहीं, समीकरण का अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? समीकरण का
अद्वितीय हल। तब देखिए कंडीशन क्या होगा इसका, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हों या समीकरण का अद्वितीय हल हो। तो देखिए इन दोनों समीकरण से ये जो गुणांक है, देखो x का x गुणांक जानते हैं क्या होता है, x के पहले जो नया है ना a1 ये x का गुणांक है, y के पहले b1 आया है तो y का गुणांक b1 है, फिर यहाँ पर x है इसका गुणांक a2, y का गुणांक b2, 80 तो कांस्टेंट है। तो देखिए तुलना करते हैं तो a1 बटा में क्या आ गया a2, कांस्टेंट का मतलब ना इसका मान कुछ दिया रहेगा 0 1 2 3 4 अचर संख्या। देखिए जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या अद्वितीय हल हो, क्या हो अद्वितीय हल, तो a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा में क्या होता है b2। जब दोनों गुणांकों का तुलना करेंगे तो दोनों का मान बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कि इस समीकरण में क्या है अद्वितीय हल है, या ये दोनों रेखाएं जो हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी हैं। देखिए एक रेखा यह हो गया, ऐसे काट दिया, देखो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है कि नहीं, तो इस कंडीशन से निकाल सकते हैं कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या अद्वितीय हल है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। देखिए जब रेखाएं समपाती हों या समीकरण का अनंत हल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अनंत हल, तो तब देखिए कंडीशन क्या होता है, इस सबका गुणांकों का सबका तुलना करते हैं, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। यह कंडीशन है, किसका कंडीशन है a1। देखिए जब रेखाएं समपाती हों, क्या हो समपाती, समपाती का मतलब समझिए, मान लीजिए कि यह रेखा AB है, क्या है AB रेखा है, इसके बाद देखिए दूसरी रेखा खींच रहे हैं, कौन सी रेखा दूसरी रेखा समपाती। देखिए यह रेखा हो गई जो हो गई मान लीजिए कि CD, कौन सी रेखा हो गई समपाती का मतलब इस रेखा को ला के इसी पर क्या कर दें रख दें एकदम। तो ये बताइए कि इस पर रखेंगे तो इसी के ऊपर ही चढ़ जाएगी कि नहीं एकदम, कैसे चढ़ेगी बताइए चढ़ जाएगी कि नहीं एकदम। इस रेखा को ला के इसी पर रख दें तो AB रेखा पर CD चढ़ जाएगी कि नहीं। जैसे एक पेन माने मारकर इसी के ऊपर इसको लिया के इसी रख दे तो देखो एक के ऊपर एक नहीं हो गया, छोड़ देंगे तो गिर जाएगी, गिरेगा ना, तो इसको रहने तो गिराना थोड़ी नहीं है, एक के ऊपर एक को रख दिए तो बताइए संपाती हो गया कि नहीं, मतलब एक ही के ऊपर एक चढ़ गई है, दोनों नहीं हो गई है तो संपाती हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर x का मान कुछ और होगा, यहाँ पर x का मान कुछ और, माने सब बिंदुओं पर x का मान कुछ ना कुछ दूसरा होगा, तो y का मान भी तो बदलेगा कि नहीं। तो इसीलिए रेखाएं जब समपाती होती हैं तो उस समीकरण का कितना हल आता है अनंत हल आता है। तब कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा में c2। इससे हल करके ना a b c सबका मान निकालते हैं बारी बारी से, लिख लीजिए इसको, लिखना है बस। तीसरा कंडीशन सुनिए, जब रेखाएं समांतर हो, क्या हो समांतर, या समीकरण का कोई हल न हो, समीकरण का कोई हल न हो, तब कंडीशन क्या होता है। देखिए a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। देखिए x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर होगा, लेकिन c1 और c2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। इस समांतर रेखा का मतलब एक रेखा AB यहाँ पर हो गया, दूसरी रेखा यहाँ पर CD हो गया। देखिए ये दोनों रेखा समांतर है कि नहीं, समांतर का मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह पे क्या रहेगी बराबर रहेगी। जैसे ट्रेन का पटरी देखे हैं, उसके बीच की दूरी हर जगह पे बराबर रहती है, बराबर रहती है कि नहीं, उसको कहते हैं कि ट्रेन की पटरी समांतर होती है, क्या होती है एक दूसरे के समांतर। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो इसका कंडीशन क्या होगा कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2। देखिए ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 के संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में पहले x प्लस 3y बराबर 6 इक्वेशन नंबर पहला बन गया।
इससे देखिए बिंदुओं को पहले निकालते हैं। x प्लस 3y बराबर 6 से बिंदुओं को अब निकाल के दिखाएंगे नहीं, देखिए बस एक ही बार में बना के तो हम लोग को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर x का मान रख दिया, यहाँ पर y का 0 लिखी दे। हो गया। देखो मैं 0 अब देखिए हम बोले वो 0 रखने की बात नहीं है। अब मान लीजिए कि ये x का मान माने चाहे y का, किसी का भी मान सकते हैं ना। x बराबर अगर 0 मान लिए, क्या मान लिए, x बराबर 0, तो y का मान कितना आएगा, ध्यान से देखिए। x बराबर 0 रख दिए तो 0 को 3y में जोड़ेंगे तो 3y, अब फिर 3 को इधर यहाँ भेजेंगे। देखो 1 लगा के दिखा दे रहे हैं बस। 0 प्लस 3y बराबर 6 हो गया इतना। x बराबर 0 माने हैं ना, तो वही x की जगह पर 0 रखे हैं। 0 को 3y में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3y बराबर 6। ये बताओ 3 का y में गुणा है कि नहीं, इसको इधर यहाँ भेजेंगे तो भाग होगा। तो y बराबर कितना आ गया, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6। देखिए x बराबर 0 पर y का मान कितना आ गया, 2। इसी तरह सबको निकाल रहे हैं। अब लिखेंगे नहीं, x बराबर कितना रख देंगे, अब 1, कितना रख दे रहे हैं, x बराबर 1। अब 1 रखेंगे तो बताइए कितना आएगा, 1 रखेंगे, 1 रख देंगे तो बटा में आएगा, किस में आएगा, बटा में। तो बटा वाला लेके नहीं चल रहे हैं, बटा वाला नहीं लेके चल रहे हैं। देखिए x बराबर 1 मत रखिए, ऐसा रखिए ना कि कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए। x बराबर अगर 3 रख दें, देखिए 2 रखेंगे ना 2, इधर यहाँ भेजेंगे तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। अब y का मान निकालेंगे तो 4/3, बटा में आ गया। वो भी सही है, गलती नहीं है, आएगा लेकिन 4/3 इसी बटा वाला आएगा। और देखिए 3 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं, 3 रखेंगे। x का मान इधर यहाँ भेजेंगे तो 6 में से 3 घट गया, कितना आ गया, 3। अब फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। देखिए x बराबर 3 पर जब 3 रखे, 3 को इधर भेजेंगे, 6 में से 3 घट गया 3, और 3 से फिर भाग देंगे, 3 एकम 3। x बराबर 3 पर y का मान कितना आ गया, 1। इसके बाद x का मान कितना रख देते हैं, 6, क्योंकि देखिए अगर 4 रखेंगे, 4 को इधर लाएंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब 3 से भाग देंगे तो 2/3, फिर बटा वाला आ रहा है ना। कितना रख देते हैं, x बराबर 6, x का मान कितना रख देते हैं, 6। x का मान 6 रख रहे हैं। देखो 6 प्लस 3y बराबर 6 को इधर भेजेंगे तो 3y बराबर 6 माइनस 6 घट गया, कितना आ गया, 0। 3y, अब बताओ y का भाग देंगे 0 में तो, और 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि x बराबर 6 पर y का मान कितना आ गया, 0। एक और निकाल लेते हैं, माइनस में रख देते हैं, x का मान माइनस में, किस में, कहें कि इसे देखो अधिक रखेंगे ना तो फिर माइनस में बटा में आएगा, किस में आएगा, माइनस में बटा में। तो x की जगह पर देखो 3 रखे हैं तो -3 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, -3। अब x बराबर -3 रखेंगे तो देखिए कितना मान आ रहा है, -3 प्लस 3y बराबर 6। अब बताओ -3 को इधर भेजेंगे तो कितना आ गया, 3y बराबर 6 प्लस 3, कितना आ गया, 9। माइनस से प्लस बन गया 9 ना, और 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, y बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर -3 पर y का मान 3। इतना रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए, हो गया इतना। इस समझ में कैसे आया है, x बराबर 0 रखे तो y का मान 2, x बराबर 3 रखे तो y का मान 1, x बराबर 6 रखे तो y का मान 0, x बराबर -3 रखे तो y का मान 3 आ गया। इसी तरह से इस समीकरण के लिए भी निकालेंगे, दूसरा वाले के लिए ना। देखिए दूसरा वाले के लिए नीचे बना दे रहे हैं, यहीं पर x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण नंबर कौन बन गया, 2। इससे भी इसी तरह का एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पर x y, 4 इसमें मान निकालेंगे, 4 इसमें भी मान निकालेंगे, हो गया। देखिए x बराबर कितना रख दे रहे हैं, अब 0। जौन इसमें मान माने उसी को मान को इसमें भी मान के रख देंगे। देखिए अब x बराबर कितना पहले में माने हैं 0, तो इसमें भी मान लेंगे x बराबर 0। अब देखिए इसमें 0 रख रहे हैं x की जगह पर, तो 2 गुणे 0 होगा कि नहीं होगा, x की जगह पर 0, समझिए ध्यान से। माइनस 3y बराबर 12। देखो 0 में कौनों संख्या से गुणा करते हैं कितना आता है, 0। माइनस 3y बराबर 12। ये बताओ 0 को में घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो -3y ना रहेगा,
तो -3y बराबर 12, 3 से कटा दो, 3 एकम 3, 3 चौको 12, y बराबर कितना आ गया -4, y का मान कितना आ गया -4। तो देखिए x बराबर 0 पर y का मान कितना आया -4। अब x बराबर कितना रखेंगे 3, x बराबर कितना रखेंगे 3। देखिए मान रखते हैं x बराबर 3 पर, तो दो देखिए 2 गुणे, अब x की जगह पर कितना रखेंगे 3, तो 3 माइनस 3y बराबर कितना हो गया 12। देखो 3 को 2 में गुणा करें, 3 दूना के 6, -3y बराबर 12, 6 को इधर भेजेंगे, -3y बराबर कितना आ जाएगा, कुल मिला के 6 घटा दिए, 6 आ गए, 12 में से 6 घट गया 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, y का मान कितना आ गया -2। x बराबर 3 पर y का मान कितना आ गया -2। अब x का मान इस पहला वाला में 6 है, तो इसमें भी कितना मानेंगे x बराबर 6 पर। देखिए x बराबर 6 पर निकालिए, तो देखिए कितना हो गया 2 गुणे x की जगह पर कितना रखेंगे 6, -3y बराबर कितना हो गया 12। देखो 6 दूना के 12, -3y बराबर फिर आ गया 12। अब बताओ 12 को इधर भेजेंगे, 12 में से 12 घट गया, कितना आ जाएगा 0। तो -3y बराबर 0। अब बताओ 0 में कौनों संख्या से भाग देते हैं, कितना आता है 0। देखिए यहाँ पर x बराबर 6 पर y का मान 0। अब x बराबर कितना रखेंगे -3। देखिए x बराबर -3 पर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 गुणे x की जगह पर आप कितना रखेंगे -3, कितना रखेंगे -3, 2 गुणे -3, -3y बराबर कितना हो गया 12। देखो 3 दूना के 6, अब माइनस है तो माइनस है ना, -3y बराबर 12। ये बताइए -6 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा कि नहीं, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, तो -3y बराबर 18, 3 एकम 3, 3 6 का 18, y बराबर कितना आ गया -6। देखिए x बराबर -3 पर y का मान कितना आ गया -6। देखिए दोनों समीकरण में कि कौन बिंदु ऐसा है जो उन दोनों में बराबर है। देखो पहला वाला बराबर है नहीं है, दूसरा वाला बराबर है, तीसरा वाला बराबर है कि नहीं। x बराबर 6 है तो y का मान 0 आया है, दूसरा वाला में भी x बराबर 6 है तो y का मान 0 आया है, चौथा वाला बराबर है नहीं है। इसका मतलब इस समीकरण का हल क्या दिखाई दे रहा है 6 0। अब इसको चार्ट पर दर्शाते हैं, थोड़ा सा चार्ट पर दर्शाया जाता है। देखिए पहले देख लीजिए ध्यान से, देखिए चार्ट बन गया। देखिए दर्शा रहे हैं तो इसमें बिंदु को देखिए, x बराबर 0, देखिए इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ का निर्देशांक 0 0 होता है, क्या होता है 0 0। अब बताइए इसको x डैश y डैश। देखिए जो बिना डैश वाला है उस पर प्लस में रहता है, और जो डैश वाला है उस पर माइनस वाला। देखिए इधर चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे जाएगा। इधर चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 फिर -6, यहाँ हो गया x डैश। ऊपर चलेंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 +6। नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना हो गया। इसके बाद देखिए बिंदुओं को पहले दर्शाते हैं, पहला वाला को पहले दर्शाते हैं, इसके बाद दूसरा वाला को दर्शा रहे हैं ना। देखिए x बराबर 0 पर y का मान कितना आया है 2 आया है, और कितना गया 2। तो देखिए x का मान यहाँ पर 0 है कि नहीं है, अब y पर 2 है तो 2 खाना ऊपर चले गए, इसका मतलब यहाँ पर बिंदु आ गया कि नहीं। x बराबर 0 पर y का मान 2 आ गया। फिर देखिए x बराबर 3 पर y का मान कितना आया है 1, तो x बराबर 3, देखिए धनात्मक दिशा में ना है, तो देखिए 1 2 3, x बराबर 3 पर y का मान कहाँ आया है 1 आया है। इसके बाद देखिए x बराबर 6 पर, कितना पर y का मान कितना आया है 0, तो x बराबर 6, देखिए यहाँ पर ना 6 है, और y का मान 0, तो यहाँ पर x और y का मान दोनों 0 हो गया। इसके बाद देखिए x बराबर -3 पर कितना आया है 3, तो x बराबर -3 का मतलब इधर ना आ गया है। अब x बराबर -3 पर y का मान कितना आया है +3, यहाँ पर हो गया। अब देखिए नीचे वाला में चलते हैं,
x बराबर 0 पर y का मान कितना आया है -4 आया है कि नहीं। तो देखिए x बराबर 0 पर था, x का मान यहाँ पर 0 और y का मान -4 का मतलब कि नीचे जाएगा कि नहीं, देखो माइनस वाला नीचे ना है, तो y का मान यहाँ पर हो गया -4। इसके बाद x बराबर 3 पर y का मान -2। तो देखिए x बराबर 3 पर y का मान -2, तो माइनस वाला नीचे है तो -2 कहाँ हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए x बराबर 6 पर y का मान 0, तो x बराबर 6 पर y का मान 0 पहले से बना है कि नहीं, बना है। इसके बाद x बराबर -3 पर y का मान -6। देखिए x बराबर -3 तो माइनस वाला यहाँ पर देखो पहले से बन गया है, अब -6 कहाँ आ गया नीचे। देखिए सब बिंदु को इस पर मतलब बना दिए कलर करके थोड़ा थोड़ा कि सब बिंदु कहाँ कहाँ स्थित है। इसके बाद देखिए सबको मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए धीरे थोड़ा, सबसे पहला वाला बिंदु देखिए 0 से कितना है 2, और सबसे जो कॉमन मिला है उसको लेके चलेंगे। दोनों में 6,0 है कि नहीं। देखिए 0,2 तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 2 था कि नहीं। इसके बाद देखो 6 था, इसको इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। ये पहली रेखा है, कौन सी रेखा है, पहली रेखा x। देखिए इस रेखा का क्या नाम है, x + 3y = 6, यह पहली रेखा का है। दूसरी रेखा का देखिए 0 से -4 है कि नहीं, तो -4 नीचे ना है यहाँ पर, और 6 पर लेके जाना है, तो x का मान 6 है, इसको ले जाके यहाँ पर मिला दो 6 वाला पर, यहाँ पर मिल गया दोनों। देखिए इस रेखा का क्या नाम है, 2x - 3y = 12 हो गया। इसके बाद देखिए इस समीकरण का हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए समीकरण का हल बराबर कितना आ गया 6,0, यह आंसर है। मत कुल मिला के जो दोनों में बिंदु कॉमन मिल गया वही इस समीकरण का क्या है, हल है, लिख लीजिए।